तो हमको तो लगता है कि इस हत्या में हमारे जयप्रकाश जी की भी साजिश है, सबूत मिटाने के लिए। लाखों लोग उसको देख चुके थे, लाखों लोग देख चुके थे। तो हमें अब यह लगता है कि प्रेमचंद जी की हत्या में जयप्रकाश निषाद का भी हाथ है, इसलिए कि ये सबूत मिटाया जाए। क्योंकि दुर्भाग्य से आज स्वर्गीय प्रेम यादव हमारे बीच नहीं है, उसका तो जवाब वही दे पाते। चूंकि जो गंभीर आरोप उसने लगाया है कि माननीय मंत्री जी, पूर्व मंत्री जी और वर्तमान विधायक जयप्रकाश जी, उनके कहने पर, प्रेमचंद यादव के कहने पर हमें पिटवाते थे, हमें थाने में पिटवाते थे। तो इसका पता लगाया जाना चाहिए कि उस वक्त कौन थानेदार था जो पीटता था और किसके इशारे पर पीटता था। इस वक्त हम मौजूद हैं देवरिया में, वही देवरिया जो इस समय सुर्खियों में बना हुआ है ज़मीनी विवाद को लेकर, जिसमें 6 लोगों की जान चली जाती है। ऐसे में हमारे साथ मौजूद हैं पूर्व विधायक, समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक खोखा सिंह। कल यहाँ पर माननीय अखिलेश यादव जी आए थे, लेकिन खोखा सिंह वहाँ पे नहीं गए थे। आखिर क्या ऐसा हुआ कि खोखा सिंह विधायक पूर्व में रहे और ये वहाँ पर क्यों नहीं गए? हम इसी पर इनसे बात करेंगे। सर जी, आप हमें बताइए, कल माननीय अखिलेश यादव जी यहाँ पर आए थे और आप वहाँ नहीं गए, आपको जाने नहीं दिया गया या आप खुद से नहीं गए थे? देखिए, हमारे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, पूर्व मुख्यमंत्री, नेता विरोधी दल कल ग्राम फतेहपुर में आए थे, लेड़ा टोला पर गए थे। उनकी मंशा थी कि ये जो दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है, मैं दोनों परिवारों से मिलूं और दोनों परिवारों से मिल के दोनों परिवारों को श्रद्धांजलि देकर यथासंभव जो मदद होगी, एक नेता विरोधी दल होने के नाते मैं उनका करूं। सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, माननीय योगी जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, संत हैं, और हमें आशा ये है, आशा था भी और है भी, कि कम से कम वो न्याय करेंगे। लेकिन कल का परिदेश से देखते हुए ये लग रहा है हमको कि भारतीय जनता पार्टी अपने विधायकों का जो कुकर्म है उसको छिपाना चाहती है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा। सर, 1 मिनट हम रोकना चाहिए। कैसा कुकर्म? कुकर्म का मतलब ये है कि अभी जो दूसरा दुबे जी का पीड़ित परिवार है, उनका लड़का जो देवेश, वही बचा है। एक छोटा भाई है उसका, वो मेडिकल कॉलेज में है, अपने उसका इलाज चल रहा है, भगवान करे जल्दी वो स्वस्थ होके आ जाए। लेकिन देवेश ने अभी थोड़े दिन पहले एक बयान दिया था, मीडिया पर भी आया। हाँ, यूपी तक पे चला था, वो कोई मंत्री के ऊपर बयान दिए थे। संभवतः उसको बंद भी कर दिया गया है शासन और प्रशासन और दबाव में। नहीं, यूपी तक पे जो जब चला था उस समय तो हमने देखा था, अभी लेकिन नहीं देखा कि वो चल रहा कि हट गया वहाँ से। आप उसको चेक कर लें, ठीक है। लेकिन मुझे ये लगता है कि वो बयान शायद नहीं, मेरे मोबाइल पर मैं देख रहा हूँ नहीं है। हाँ, या बहुत लोग देवेश दुबे उस पर आरोप उनको लगाया है कि हमें बुला को हाँ मारने की धमकी दी जाती थी। यही नहीं कहा है। जो उसने कहा है, इस क्षेत्र के जो विधायक हैं, पूर्व मंत्री भी रहे भारतीय जनता पार्टी के, जयप्रकाश निषाद जी, उन पर आरोप लगाया है कि ये जमीन जो आज कहा जा रहा है कि उस बच्चे से कहलवाया जा रहा, अब जो कहलवाया जा रहा है कि सपा के शासन में हमारा ज़मीन बैनामा हुआ। आप स्वतः सोच लें, आज योगी जी भी हैं, तब ये अखिलेश जी मुख्यमंत्री हुआ करते थे। सरकार में कहाँ ज़मीन बैनामा होता है, क्या मुख्यमंत्री के संज्ञान में होता है? तमाम जाति, चाहे ब्राह्मण हो, ठाकुर हो, यादव हो, कहार हो, कोयट हो, कुर्मी हो, सब पिछड़ी जातियाँ हो या मुस्लिम हो या दलित हो, ज़मीनें क्रय होती हैं, विक्रय होती हैं। तो क्या इसकी सारी लिस्ट मुख्यमंत्री जी लोगों के पास पहुंचती है क्या? ये प्रशासन का काम है। मुख्यमंत्री के पास नहीं इसकी जानकारी रहती? कैसे रहेगी? मुख्यमंत्री अब एक आदमी का थोड़ी जानकारी रख पाएगा कोई मुख्यमंत्री, आज चाहे योगी जी हों चाहे पूर्व मुख्यमंत्री हमारे अखिलेश जी हों। सवाल इसका होता है कि उसने कहा है, बयान दिया है स्पष्ट, मोबाइल उस पर अपना स्टेटमेंट उसके हैं कि जब मैं जाता था पूर्व विधायक जी के यहाँ अपनी ज़मीनी विवाद को लेके, साहब हमारा
अरे इस समय वर्तमान जो हमारे मंत्री जी, अब पूर्व मंत्री और वर्तमान विधायक जयप्रकाश जी हैं हमारे, जयप्रकाश निषाद जी, उनके पास जब वो जाता था तो हमें थाने में पिटवाया जाता था। जिस पर वो आरोप लगा रहा है, जिस व्यक्ति पर वो आरोप लगा रहा है, दुर्भाग्य से आज स्वर्गीय प्रेम यादव हमारे बीच नहीं है, उसका तो जवाब वही दे पाते। चूंकि जो गंभीर आरोप उसने लगाया है कि माननीय मंत्री जी, पूर्व मंत्री जी और वर्तमान विधायक जयप्रकाश जी, उनके कहने पर, प्रेमचंद यादव के कहने पर हमें पिटवाते थे, हमें थाने में पिटवाते थे। तो इसका पता लगाया जाना चाहिए कि उस वक्त कौन थानेदार था जो पीटता था और किसके इशारे पर पीटता था और संरक्षण किन किन अधिकारियों का था। उस समय एसपी कौन था, उस समय एसडीएम कौन था, माननीय विधायक जी के 17 में कौन था। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ कि ठीक है 14 में आपका बैनामा हुआ, उसके अखिलेश जी की सरकार में वो बैनामा, जो बैनामा कराया आपने, वो खारिज दाखिल हुआ नहीं हुआ। हुआ कब? जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जब माननीय विधायक जयप्रकाश निषाद जी पूर्व मंत्री भी रहे, इनकी सरकार बनी, तो इनको पर आरोप लगाया है वो कि ये पिटवाते थे प्रेमचंद के कहने पर। आज प्रेमचंद जी हमारे बीच में नहीं है, तो प्रेमचंद जी होते तो आज सबूत देते ना कि हम इनके पास जाते थे, पिटवाते थे कि नहीं पिटवाते थे, या ये जो कह रहे हैं ये सही है, या जो प्रेमचंद जी कहते वो सही है, तभी तो प्रमाणित होता। जी बिल्कुल। तो हमें तो अब ये लगता है कि इस लड़के ने बयान जो आज आपके सामने मीडिया पर आया, चूंकि चर्चित हत्याकांड है जी, तो आज उसको मौका मिला है बोलने का। जिस वक्त की ये बात कर रहा है, उस वक्त उसकी हैसियत नहीं थी कि वो माइक पर बोल पाए बेचारा। जी बिल्कुल। वो ब्राह्मण का लड़का दुबे जी का नहीं बोल पाया। तो हमें तो ऐसा लगता है, लेकिन रोया तो है हर जगह वो। हाँ, रोया तो है। रोया ऐसा नहीं है कि सिर्फ रुद्रपुर थाने में और तहसील में। हाँ। एसडीएम जो हमारे थे इसके पहले, उपाध्याय जी, संजीव उपाध्याय जी, जो एसपी थे हमारे श्रीपत मिश्रा जी, जो पूर्व विधायक, वर्तमान विधायक और पूर्व मंत्री थे जयप्रकाश निषाद जी। ऐसा नहीं कि इनके कुकर्मों के लिए वो रोया है तो आज रोया है, वो रोया होगा। ये 2014 से ही, हाँ चलिए 14 से हम मान लिए, 14 से रोया होगा, 14 से रोया होगा, 14 से नहीं रोया होगा। वो रोया है जब उसका 17-18 में, 14 में तो बैनामा हुआ ना, वो 17-18 तब तो ये इनका नाम लिया। एसडीएम कोर्ट में भी गया, तहसीलदार के पास भी गया, कानगो के पास गया, लेखपाल के पास गया कि साहब हमारा ज़मीन जो है कब्जा हो रही है। तो कब्जा तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हो रही थी। प्रेमचंद जिस पर आरोप लगा रहा है, आज प्रेमचंद हमारे बीच है नहीं। तो हमें अब ये लग रहा है कि इस लड़के की बात सुन के जो माननीय हमारे पूर्व मंत्री और विधायक जयप्रकाश जी हैं, या संजीव उपाध्याय जी थे, या जो एसपी साहब थे, इनको भी तो भय होगा कि ये बात पोल खुलेगी कभी। तो हमको तो लगता है कि इस हत्या में हमारे जयप्रकाश जी की भी साजिश है, सबूत मिटाने के लिए। लाखों लोग उसको देख चुके थे, लाखों लोग देख चुके थे। तो हमें अब ये लगता है कि प्रेमचंद जी की हत्या में जयप्रकाश निषाद का भी हाथ है, इसलिए कि ये सबूत मिटाया जाए। क्योंकि अब जो वो बात कह रहा है, अब तो वो पिता बना रहा है इनको, आज पिता बना रहा है, और उस समय आरोप लगा रहा था कि हमको मरवाते थे, पिटवाते थे, प्रेमचंद जी के कहने पर ये करते। आज प्रेमचंद तो हमारे बीच नहीं ना है, तो वो सफाई तो हम नहीं दे पाएंगे। लेकिन ये तो साबित हो गया ना कि यहाँ जयप्रकाश निषाद जी जो हैं, जो पूर्व मंत्री भी हैं, विधायक भी हैं, आज खामोश क्यों है भारतीय जनता पार्टी के लोग। एक विधायक इनका जाति संघर्ष पर एक इनका विधायक जो सारे कुकर्म जिसने किया है, हमने पहले भी बताया था कि सरकारी ज़मीन का, पोखरा का, सरकारी फैक्ट्री का, तमाम भूमाफियाओं के साथ जो ज़मीनों का कब्जा किसके ज़माने में हुआ? भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुआ, इस विधायक के संरक्षण में हुआ, इस एसडीएम जो संजीव उपाध्याय उनके संरक्षण में हुआ, जो पूर्व एसपी थे श्रीपत मिश्रा जी उनके संरक्षण में हुआ। तो ये कहना, और कल हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आए थे। हाँ सर। ऐसा सुना नहीं होगा आपने,
हम वहीं पे थे वहाँ पे, लेकिन जाने नहीं दिया गया, काफ़ी दूरी पर ही रोक दिया गया भाई सब। आपको जाने नहीं दिया गया। हमारे आजमगढ़ के दुर्गा यादव जी पूर्व मंत्री थे, विधायक थे, उनके साथ विधायकों का पूरा जत्था, हमारे मित्र हैं अभी जो घोसी में भारतीय जनता पार्टी को धूल चटाने का काम किया था, विधायक जी सुधाकर सिंह, वो भी आए थे, वो मेरे साथ थे। और यहाँ का सीओ, यहाँ का सीओ देवरिया का कौन, यश त्रिपाठी है, क्या नाम है, हाँ त्रियश त्रिपाठी, उसने रोका और ये कहा, सुनिए, और ये कहा कि आपके अध्यक्ष जी की लिस्ट आई है, उसने मना कर दिया। आप बताएं हमारा अध्यक्ष जी मना कर दिए? अध्यक्ष जी की लिस्ट आई है, कोई लिस्ट है, होगी भाई, हम भी कोऑपरेट कर रहे हैं आपको। लेकिन अगर इतने बड़े बड़े नेता हमारे समाजवादी पार्टी के विभिन्न जिलों से, देवरिया, गोरखपुर, बस्ती, आजमगढ़, पूर्वी पूर्वांचल के लोग, वो क्या करने आए थे? वो श्रद्धांजलि देने आए थे। आपकी श्रद्धांजलि सभा संगीन में हो रही है, पुलिस प्रशासन के संरक्षण में हो रही है, और एक प्रेम यादव जो सभा वहाँ का जिला पंचायत रहा, जो वहाँ का प्रधान रहा, उसका ये कसूर है कि वो समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता था, और उसके लिए श्रद्धांजलि देने के लिए आप पहरा लगा दिए, पत्रकार पीटे गए, सारी क्षेत्र की जनता जो थी उमड़ पड़ी थी, आपने देखा होगा, तमाम फसल बर्बाद हो गए। आज तमाम बच्चों को लेकर थाने में बंद किया गया, इसलिए कि क्यों वहाँ गए आप। अखिलेश जी का आना और इस क्षेत्र की जनता का लाखों की जो भीड़ उमड़ी, जी बिल्कुल, आपने आंखों देखा होगा हम वहीं पे थे कि लेहड़ा फतेहपुर से लेके और आपके गोरखपुर बॉर्डर तक, आपके चले जाए खरोच चौराहे तक, तमाम गाड़ियां रोक दी गई, तमाम लोगों को रोक दिया गया। क्यों? क्या लोकतंत्र में ये संभव होना है? ये लोकतंत्र, ये संविधान विरोधी है, ये लोकतंत्र के हत्यारे हैं। और मैं कहना चाहता हूँ कि आप जितनी भी बात कह रहे हैं, प्रशासन के लोग जितनी भी सफाई दे लें, भारतीय जनता पार्टी के सलम मणि जी जितना भी आग लगा लें, सलम मणि के ऊपर भी लोग आरोप लगा रहे हैं। सलम मणि के ऊपर जो आरोप लगाए हैं, आप उसका भाई बड़ा दम है, नहीं बड़ा दम है तो आप आइए मैदान में ना। क्योंकि कल भीड़ में काफ़ी लोग आए थे, हमने उनसे पूछा, वो आप खुद बोलते चले गए सलम मणि के ऊपर टोटल दोष लगा रहे हैं कि इन्होंने उस लड़के को शरण दिया है, असली वही है। और क्या कहा जाएगा? कल हमारे नेता आए थे ना, उसने एक चिट्ठी जारी कराया। हाँ सर, इस पर आते हैं, क्योंकि